हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में आप क्लास 12th की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उनके प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, और आज की वीडियो में जो उनके प्रकार थे उनकी सभी की डेफिनेशन समझाएंगे और आपको एक अणुक अभिक्रिया की क्रिया विधि को भी समझाया जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखिए ध्यान से। यहाँ हेडिंग में क्या लिखेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या इसका दूसरा नाम बताइए क्या था? इसका दूसरा नाम था SN, यहाँ N जो था वो कैपिटल था, SN अभिक्रियाएं। ठीक, SN का मतलब है क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी आपको परिभाषा लिखनी है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसकी परिभाषा सुनिए। वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या एसाइन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार अच्छे तरीके से सुन लीजिए। वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या एसाइन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ लिख लीजिए, अपने कॉपी में भी लिख लीजिए। वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या SN अभिक्रियाएं कहते हैं। तो बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। ठीक है, किस प्रकार से देखेंगे? स्नेही माने क्या होता है? स्नेही माने होता है प्रेम करना। ठीक है, और किसके साथ? नाभिक के साथ। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होंगे, जो अभिकारक होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, वे ही क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, तभी क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है, तो जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होंगे वो कैसे होंगे? नाभिक स्नेही होंगे, यानी कि नाभिक को प्यार करने वाले होंगे, तभी तो क्या होगा कि उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से। अब इसके प्रकार हैं कि नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। तो आप सभी लोग लिख लीजिए। SN अभिक्रियाओं लिख लो। ठीक है, के प्रकार, SN अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, तो ये बताइए कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो लिख लो SN अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सुनिए ध्यान से अच्छे तरीके से। नंबर 1 है SN1 अभिक्रिया। नंबर 2 है SN2 अभिक्रिया।
ठीक, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो आप लोग इनके प्रकार को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। पहली जो हेडिंग है आपकी वो कौन सी है? SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है। बन का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो है वो एक ही होना चाहिए, यानी कि आक्रमणकारी जो अभिकर्मक है वो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी परिभाषा सुन लीजिए। वे ऐसे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक होती है उससे हम SN1 अभिक्रियाएं कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए। वे SN अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक होती है उसे हम SN1 अभिक्रियाएं कहते हैं। आणविकता अगर एक होगी तो अभिकारक भी कितना होगा? एक होगा, ठीक। तो लिख लीजिए वे SN अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक होती है उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। अब अगली हेडिंग जो आपकी है वो कौन सी हो जाएगी? SN2 अभिक्रिया। अब इसकी परिभाषा जैसी आपने SN1 अभिक्रिया की है उसी हिसाब से हो जाएगी कि इसमें 1 है तो आणविकता 1, इसमें 2 है तो आणविकता भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे SN अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 होती है उसे SN2 अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ आप सभी लोग लिख लीजिए, ठीक है। वे SN अभिक्रियाएं, ठीक है। वे SN अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 होती है उसे, तो वे SN अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 होती है उसे SN2 अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसी आपने SN1 अभिक्रिया की परिभाषा की है उसी हिसाब से SN2 अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी। तो मैंने आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और उनके प्रकार को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरफ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं अगली हेडिंग आप अपनी कॉपी में लगा लीजिए। तो आप सभी लोग इस टॉपिक में दूसरी जो हेडिंग मैंने आपको बताई है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या इसका दूसरा नाम है SE अभिक्रियाएं, ठीक। तो इसी में भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना है इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा ही रहने दिया है। आप सभी लोग देखिए कहाँ कहाँ बदलाव करना है। यहाँ कर लेना है आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या क्या हो जाएगा? SE अभिक्रियाएं। क्या हो जाएगा? SE का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। उसमें जो उसकी परिभाषा थी कि वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक नहीं होता था, इस वाले अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो इसमें आक्रमणकारी जो अभिकर्मक होगा वो क्या हो जाएगा? बताइए, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो बताइए परिभाषा हो गई, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है उसे क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या SE अभिक्रियाएं कहते हैं।
तो सभी लोग अपनी कॉपी में इसकी परिभाषा को लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। ठीक है, बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है। मैंने आपको थोड़ा बहुत चेंजमेंट कराया है नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में और किसमें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। ठीक है, अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, आप लगा लीजिए। क्या लगाएंगे यहाँ, SE अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, यहाँ लिख लीजिए। SE अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। जैसे उसमें SN अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती थी, कौन कौन सी, SN1 और SN2। इसी प्रकार से इसमें SE1 और SE2। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा भी जब हम करेंगे इनके प्रकारों की, SE1 और SE2 की तो सेम होगी। ठीक, 1 का मतलब आणविकता 1, बस उसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक जो था वो नाभिक स्नेही है, इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक तो वही रहेगा, वो नाभिक स्नेही था, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या पहली हेडिंग है SE1, तो जब पहली हेडिंग SE1 है तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, वे SE अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 होती है उसे SE1 अभिक्रियाएं कहते हैं। तो क्या हो जाएगी, वे SE अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 होती है उसे SE1 अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी दूसरी परिभाषा कौन सी हेडिंग है बताइए, SE2, इसकी भी वही हो जाएगी। इसमें 1 है, इसमें क्या हो जाएगा, आणविकता की जगह पे कितनी, 2 आणविकता हो जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वे SE अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 होती है उसे क्या कहते हैं, SE2 अभिक्रियाएं कहते हैं। तो थोड़ा बहुत बदलाव है किसमें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। पूरा खेल है वो आक्रमणकारी अभिकर्मक का है। ठीक, उसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक जो है वो नाभिक स्नेही हो जाता है और इस वाली प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाता है। बाकी यहाँ आगे इनके प्रकार की जो डेफिनेशन है वो सेम रहेंगी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ेंगे हम एक अणुक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को आप किस प्रकार से संपन्न करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के इसके पूरे चांस हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग अपनी कॉपी में लगा लीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। ठीक है, तो आप सभी लोग अगली हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को निम्न पदों में समझाया जाता है। ठीक है, जिसमें पहली हेडिंग आपकी जो है वो कौन सी पड़ेगी, देखिए ध्यान से। पहली जो हेडिंग आपकी पड़ेगी SN1 अभिक्रियाओं, SN1 अभिक्रियाओं या एक अणुक अभिक्रियाओं, SN1 अभिक्रियाओं या एक अणुक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। ठीक है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या है हेडिंग आपकी, बोलिए, SN1 अभिक्रियाओं या एक अणुक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। SN1 का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसमें एक अणुक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो क्रिया विधि है वो 2 पदों में संपन्न होती है। तो यहाँ आप लिख लीजिए नीली पेन से, इसकी क्रिया विधि 2 पद में संपन्न होती है, 2 पद में संपन्न होती है। ठीक, और इसके बाद आप सभी लोग अपनी कॉपी में पहला डाल लीजिए पद, यानी कि प्रथम पद है। ठीक, अब प्रथम पद में क्या होगा आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ समझिए। ठीक, प्रथम पद में आपका जो एल्किल हैलाइड है, प्रथम पद में क्या है, इसका नाम क्या है, R बराबर एल्किल होता है, X बराबर क्या होता है, हैलाइड। ठीक, इसका क्या होगा, हेट्रोलेटिक विदलन,
यानी विषमांग विदलन होगा। क्या होगा? विषमांग विदलन। ठीक, यहाँ लिख लीजिए विषमांग विदलन। और विषमांग विदलन में क्या होता है कि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही परमाणु पर चले जाते हैं। यानी कि समविदलन में जो होता है वो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाला आपका जो बॉन्ड लगा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक X का होगा, एक R का होगा। समांग विदलन में क्या होता है कि जब इसका विदलन कराते हैं, इसको विदलन माने क्या होता है? टूटना होता है। जब इसे तोड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन R के पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन X के पास चला जाता है। बट विषमांग विदलन में, हेटेरोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन X पे चले जाते हैं। इसका मतलब है ये X जो है वो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऋण विद्युता। ठीक है, क्या कहते हैं? ऋण विद्युता कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो X है वो हैलोजन परिवार का तत्व है, इसलिए ये अधिक ऋण विद्युतीय है। तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। इस पे क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या करा रहे हैं? विषमांग विदलन करा रहे तो क्या बनेगा? देखिए R पे धन हो जाएगा और X पे बताइए 2 इलेक्ट्रॉन ले गया तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो बताइए अब ये क्या बना है? इसका नाम होता है कार्बोधनाइन। क्या नाम होता है? कार्बोधनाइन। ठीक, तो आपको बताइए प्रथम पद में क्या लिखना है? प्रथम पद में जो क्रिया हो रही है वो विषमांग विदलन हो रहा है एक अभिकारक अणु का, जिसमें विषमांग विदलन में क्या होता है? जो बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के पास चले जाते हैं। तो उसके पास क्या हो जाता है? ऋण चार्ज हो जाता है, इसके पास क्या हो जाता है? धन चार्ज होता है, जिससे किसका निर्माण होता है? कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रथम पद में आपको यही लिखना है। क्या लिखना है? इसमें लिखना है एल्किल हैलाइड का विषमांग विदलन कराने पर कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। ये आपका इसकी क्रियाविधि का पहला पद हो गया। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें विषमांग विदलन में क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कार्बोधनाइन बन जाता है। बट समांग विदलन में, अब यहाँ समांग विदलन का यूज नहीं है, बता दे रहे हैं कि समांग विदलन में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन परमाणु अपना ले जाता है, जिससे क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ आपका कार्बोधनाइन बन रहा है। तो अब आप डाल लीजिए दूसरा पद है। क्या डालेंगे? द्वितीय पद। ठीक, अब द्वितीय पद में क्या होगा? जो आपको कार्बोधनाइन है ये क्या करेगा? नाभिक स्नेही। ये क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इसका क्या नाम है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक, जो कार्बोधनाइन है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक से तीव्र वेग से क्रिया करेगा। कैसे करेगा? तीव्र वेग से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? उत्पाद बना लेगा। क्या बना लेगा? उत्पाद। यानी कि ये माइनस और प्लस एक दूसरे से साथ मिलकर क्या बना लेगा? R और OH बना लेगा, जो एक प्रकार का क्या है? उत्पाद है। और इसका नाम क्या है? ये क्या बन गया? एल्कोहल। ठीक है, यानी कि एल्किल के साथ OH जुड़ा है तो एल्किल एल्कोहल हो जाएगा। जहाँ OH होता है ये क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। ये एक प्रकार का क्या है? उत्पाद है। तो दूसरे पद में आपको क्या लिखना है कि कार्बोधनाइन, ये क्या है आपका? कार्बोधनाइन। दूसरे पद में कार्बोधनाइन जो आपका है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके, तीव्र वेग से क्रिया करके उत्पाद बना लेता है। ठीक, तो लिख लेना यहाँ कार्बोधनाइन नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके तीव्र वेग से क्रिया करके उत्पाद बना लेता है।
उत्पाद बना लेता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। और मैंने आपको SN1 अभिक्रियाओं या एक अणुक अभिक्रियाओं की जो क्रिया विधि है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दी है, बहुत ही बिंदास तरीके से आपको समझा दी है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब देखेंगे SN2 अभिक्रियाओं की जो क्रिया विधि है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।